मॉर्निंग क्लास। जैसा कि हमने सिग्निफिकेंट फिगर कल पढ़ लिया था, तो एक बार मैं रिवाइज करवा रही हूँ। आपने सारी जो रूल्स हैं उसमें सबसे पहला रूल था ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। सारी जो नॉन ज़ीरो डिजिट होती हैं वो सिग्निफिकेंट होती हैं। जैसे 285 सब सिग्निफिकेंट है। अगर ज़ीरो बीच में आती है किसी के तो भी सिग्निफिकेंट है। और अगर नॉन ज़ीरो से पहले लेफ्ट साइड में कोई आता है तो वो सारी इनसिग्निफिकेंट है, उनको काउंट नहीं किया जाता है। जैसे 0.0052 में सिर्फ 5 और 2 काउंटेबल है। उसी तरीके से फिर आगे हम जाते हैं, तो अगर ज़ीरो जो है वो किसी के पीछे लगी हुई है, ट्रेलिंग ज़ीरो है, तो वो तब काउंट होंगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम दशमलव के पीछे लिखी हैं 0.200, तो इसमें सारी की सारी काउंटेबल हैं। लेकिन अगर वो दशमलव नहीं लगा है तो काउंटेबल नहीं है। जैसे आप 100 में बात कर रहे हो, सिर्फ 100 है, तो ये काउंटेबल नहीं होगी। लेकिन दशमलव लगाते ही ये काउंटेबल हो जाएंगी। और इस हिसाब से अगर कोई पूरा नंबर है, एग्जैक्ट नंबर है, जैसे फॉर एग्जांपल 220, तो उनका हम अगर कोई पूछता है तो हम कहेंगे दे हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्योंकि हम उन एग्जैक्ट नंबर्स को कई फॉर्म्स में लिख सकते हैं। जैसे दो को हम दो भी लिख सकते हैं, 2.0 भी लिख सकते हैं, 2.00 भी लिख सकते हैं, 2.000 भी लिख सकते हैं। और इस तरीके से हम बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स बता सकते हैं। तो इसीलिए हमें अगर कोई एग्जैक्ट नंबर की पूछता है तो आपने उसको इनफाइनाइट आंसर देना है। उसके बाद आते हैं बेटा हम प्रिसीजन और एक्यूरेसी पर। तो प्रिसीजन और एक्यूरेसी कई बार मेजरमेंट में बहुत बार इस्तेमाल होते हैं वर्ड। बेटा एक्यूरेट तो आपको पता होगा, सुना होगा। जैसे हम ये कहते हैं बेटा आपने एक्यूरेट काम किया है। बिल्कुल, एक्यूरेट का मतलब होता है जैसा रिजल्ट, मान लो रिजल्ट आना था 2 और आपका रिजल्ट आया है 2, तो आप एक्यूरेट हो। या आपका रिजल्ट आया 1.99, तो आप एक्यूरेट हो। लेकिन प्रिसीजन का मतलब क्या है? प्रिसीजन का मतलब होता है क्लोजनेस ऑफ द मेजरमेंट। फॉर एग्जाम्पल तुम मेज़र कर रहे हो कोई चीज़, जैसे वो 2 वाली चीज़ थी, 2 तो आंसर है आपका, ठीक है ना, वो तो आपका पक्का रिजल्ट अगर आप सही करते हो। तो प्रिसीजन का मतलब है जैसे आपका आ रहा है हर बार 1.4, 1.6, 1.4, 1.5, 1.4, आपके हर मेज़रमेंट का खुद से ही क्लोजनेस है, लेकिन वो वहाँ से क्लोज है कि नहीं है वो नहीं पता। तो प्रिसीजन का मतलब क्या हुआ कि जो आप मेज़रमेंट कर रहे हो उनकी रीडिंग सारों की बराबर आ रही है, एक साथ आ रही है, क्लोज आ रही हैं। तो प्रिसीजन का मतलब होता है क्लोजनेस। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपका आंसर से मैच करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो अगर कोई कहता है गुड प्रिसीजन, तो अगर आपने देखो, अगर मैं वही वाला एग्जांपल लेती हूँ, जैसे एग्जांपल 2 आपका आंसर आना चाहिए था, तो अगर आपकी वैल्यू आ रही है 1.4, 1.5, 1.4, 1.5, तो आपका मेजरमेंट बहुत प्रिसाइज है बट यू आर नॉट एक्यूरेट। डिफरेंस समझ में आ गया? ठीक है। और अगर आपकी वैल्यू आती है 1.9, 1.8, 1.9, 1.8, तो देखो आपकी जो मेजरमेंट है वो 1.9, 1.8, 1.9, इसका मतलब साथ साथ है। तो आप अच्छा प्रिसीजन भी है आपका और 2 के क्लोज भी है, इसका मतलब आप एक्यूरेट भी हो। तो आप प्रिसाइज भी हो और एक्यूरेट भी हो। तो समझ में आ गया दोनों में अंतर। प्रिसीजन का मतलब होता है जो आप मेजरमेंट कर रहे हैं वो कितनी नज़दीक में है, कितनी क्लोज हैं। और एक्यूरेट का मतलब होता है जो आपका रिजल्ट है, जो आपकी एक्चुअल वैल्यू है, उससे आप कितना नज़दीक में हो, ठीक है ना, वो एक्यूरेट होता है। ठीक है, तो ये सब हो गया हमारा। तो इसने एक एग्जाम्पल दिखा रखा है, उससे हम बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है स्टूडेंट ए, ठीक है। स्टूडेंट ए ने काम किया, मेजरमेंट की, तो 1.95 और 1.93 आई। तो आप बताओ कि ये कैसा बच्चा है? प्रिसाइज तो है, ये बात तो पता चल गया आपको। अगला बच्चा है 1.94, 2.05, ये तो प्रिसाइज नहीं है, इसकी तो मेजरमेंट में डिफरेंस आ रहा है। अगला है 2.01, 1.99, तो इसका मतलब ये प्रिसाइज है। अब हमें ये नहीं पता इसका आंसर कितना है, तो हम देख लेते हैं कि मेजरमेंट कितना था एक्चुअल में। तो ये बोल रहा है ट्रू वैल्यू जो है वो 2 ग्राम थी, रिजल्ट 2 ग्राम था। तो अब आप बताओ स्टूडेंट ए को आप क्या कहोगे? स्टूडेंट को आप ए को कहोगे कि ये गुड प्रिसीजन था इसका, स्टूडेंट ए का, क्योंकि वो 1.93, 1.95 दोनों साथ साथ बोल रहा था, तो ये गुड प्रिसीजन था उसका। तो वो बहुत प्रिसाइज था। स्टूडेंट बी जो है उसकी एक रीडिंग बाहर जा रही है, एक रीडिंग बहुत ज़्यादा अंदर आ रही है, 2 आनी चाहिए थी। तो आप क्या कहोगे कि वो प्रिसाइज नहीं है, लेकिन उसकी रीडिंग थोड़ी सी क्या आई है,
2.05 एक एक्यूरेट है ना, तो थोड़ी सी एक्यूरेशन है, तो इसका मतलब वो क्या है, थोड़ा सा एक्यूरेट है। लेकिन स्टूडेंट सी जो है, ध्यान से देखोगे आप, 2.01, 1.99 और उसका एवरेज जो आ रहा है वो 2 आ रहा है। इसका मतलब वो तो प्रिसाइज भी बहुत ज़्यादा है और एक्यूरेट भी बहुत ज़्यादा है। तो ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा आपको प्रिसीजन और एक्यूरेसी में। अब बात करते हैं हमारा जो सिग्निफिकेंट फिगर्स चल रहा था उसका एडिशन का और सब्ट्रैक्शन का रूल। एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते वक्त आपने सबसे पहले ये देखना है कि जो डेसिमल पॉइंट है वो कितने पे है, ठीक है ना, सबका। तो यहाँ पर आप देखोगे ये 4 डिजिट दे रखे हैं, इसमें आपने ये देखना है कि आपका सबसे कम डेसिमल पॉइंट किस में लगे हुए हैं। तो देखो एक है 12.11, एक है 18.0, आप देख पा रहे हैं सबसे कम किस में है, 18.0 में। तो जब भी आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे आपने ये ध्यान रखना है कि जितना भी दशमलव से कम स्थान जिसका आया है ना, ठीक है ना, उसको आपने लेना है और आपका जो आंसर आएगा उतने में ही आना चाहिए। तो आपने इन चारों को, पांचों को जोड़ दिया और आपका आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 13 पॉइंट कुछ आ रहा था, बहुत ज़्यादा आ रहा था, 1 2 3 4 जो भी आ रहा था, लेकिन हमारा आंसर जो होना चाहिए वो सिर्फ कितना होना चाहिए, 1 डिजिट तक, ठीक है ना, क्योंकि हमारा जो सबसे कम वाला था वो कितना था, सिर्फ 1 डेसिमल पॉइंट तक। समझ में आ गया। इसी तरीके से हमारा मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न का होता है, इसका रूल थोड़ा सा उससे अलग है, तो आपको ये नहीं करना है कि उसको देखो आप। अब आपने सबसे पहले देखना है कि जो आपको दिया गया है उसका रिजल्ट जो है वो कम से कम सिग्निफिकेंट जिसकी थी उसके बराबर आना चाहिए। तो अब ये इसकी इंटू की हमने 2.5 और 1.25। आप अगर देखेंगे तो पहले वाले में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और 1.25 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स, कम सिग्निफिकेंट फिगर किस में है, 2.5 में कितनी है, 2। तो जो आपका आंसर होगा मल्टीप्लाई और डिवाइड करते टाइम वो आपका लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर वाला होना चाहिए। तो इसका मतलब आपका आंसर अगर 3.125 आया है तो आप सिग्निफिकेंट फिगर कितना लिखोगे, 3.1, सिर्फ 2 डिजिट तक लिखोगे, क्योंकि आपका लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर वाला सिर्फ 2 रख रहा था। एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते वक्त आपने दशमलव देखना है किसका सबसे कम लगा हुआ है, फिर बस एक दशमलव लगाना, चाहे फिर उसकी कितनी ही सिग्निफिकेंट फिगर्स आए, आपने वहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर नहीं देखनी है। मल्टीप्लाई और डिवाइड करते वक्त आपने वो सिग्निफिकेंट फिगर देखनी है किसकी कम है, तो आपने वो कम वाली ही रखनी है। बेटा राउंड ऑफ आपको आता होगा मेरे ख्याल से, तो फिर भी अगर राउंड ऑफ मान लो, क्योंकि हम सिग्निफिकेंट फिगर लिख रहे हैं, जैसे हमने ये लिखा 3.125, उसको हमने सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर में लाना है तो 3.1 लिखना था। तो आपको पता है कि हमें जो लास्ट जो हम डिजिट जिसको हम रखना चाह रहे हैं उससे आगे वाला अक्षर, जैसे 3.1 से आगे कितना था, 2। तो अगर ये 5 से कम होता है तो हम कुछ नहीं करते, एज इट इज़ लिखते हैं। अगर ये 5 से ज़्यादा होता है तो हम एक बढ़ा देते हैं। राउंड ऑफ आता होगा आपको, है ना। तो इसको अगर ये 6.5 होता फॉर एग्जाम्पल 2.5 की जगह पे, तो हम यहाँ पे 3.2 लिखते, है ना। और अगर कभी ऐसा हो जाए कि आगे वाला अक्षर 5 ही है, जैसे ये तो मैंने आपको बता दिया कि जैसे ये आंसर है 1.386 में हमने 6 को हटाना है, तो 6 तो 5 से बड़ा है, तो हम 1.38 को क्या कर देंगे, 1.39, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। उससे बाद अगला हमने पढ़ा 4.334 का, हमने 4 हटाना है लास्ट वाला, तो लास्ट में 4 था, 5 से कम है, तो हमने ऐसे कैसे लिखा 4.33। अब हम कह रहे हैं कि अगर वो 5 ही हो, अगला वाला नंबर जो हमें हटाना है वो 5 ही हो। अब 5 ना तो कम है ना ज़्यादा है, 5 है। तो आपने फिर क्या करना है, तो आपने ये करना है बेटा कि जो नंबर आपने रखना है, अगर वो इवन नंबर है तो वो चेंज नहीं होगा, बट अगर वो ओड नंबर है तो वो चेंज होके इवन बन जाएगा। मेरी बात साइड समझ में तो नहीं आई होगी मैं क्या कह रही हूँ। देखो 6.35 है, इसको ध्यान से देखो आप 6.35 है, इसमें हमने 5 को रिमूव करना। 5 जो था ना वो कम है ना वो ज़्यादा है, 5 है। तो आपने फिर जिस नंबर को रखना है, तो हमने रखना किसको है, 3 को, उसे देखना है कि वो क्या है, ओड है या इवन है। यहाँ पर ये ओड है, ओड है तो हमने कहा था कि उसको 1 इंक्रीज कर देंगे हम, ठीक है ना। ओड को हम क्या बना देंगे, उसके अगले वाला इवन, 3 में 1 जोड़ दो, क्या बन जाएगा, 4। तो ये आंसर आएगा आपका 6.4। लेकिन अगर आपका है, देखो डिजिट 6.25, अब 6.25 में हमारा जो 5 हमने छोड़ना है, लेकिन उससे अगले वाला क्या है, इवन। तो जब इवन होगा तो हम एज इट इज़ रखेंगे, हम उसे चेंज
नहीं करेंगे। तो राउंड ऑफ करके कितना आएगा जब हम 5 को हटाएंगे तो 6.2। आई थिंक अब मैं क्लियर हूँ अपनी बात पे। तो अगर फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा तो आप मुझे बता सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस आपने मेरे ख्याल से फिज़िक्स में भी कर दिया होगा कि जैसे आपको चेंज करना है, आपका 3 इंच दिया हुआ था और आपको उसे सेंटीमीटर में करना है, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं। 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। तो जैसे इसने सोल्यूशन कर रखा है कि हम जानते हैं कि 1 इंच में कितना होता है, 2.54 सेंटीमीटर। तो हमारा उसने फैक्टर बना लिया कि ये फैक्टर हो गया हमारा। अब जो दे रखा है उसको हमने ये कर लिया है कि देखो हमें कितना दिया था, 3 इंच। तो 3 इंटू में 1 इंच में कितने होते हैं, 2.54 सेंटीमीटर। तो इंटू में कर दिया 2.54, तो ये आ जाएगा आपका 7.62। ठीक है, तो आपका आंसर जो आया वो है 7.62। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। तो इस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ये शायद आपने फिजिक्स में बहुत अच्छी तरीके से किया होगा और ये सिंपल है, कुछ नहीं, आपको पता है एक दिन में कितने आप घंटे हैं, कितने मिनट्स हैं, ये सब निकाल सकते हैं। तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना होता, आपको एक फैक्टर बनाना पड़ता है। जैसे इसने एक फैक्टर बनाया, देखो हम 1 इंच को सेंटीमीटर में कन्वर्जन के लिए फैक्टर बनाया कि 1 इंच बटे में 2.54 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 इंच का मतलब ही क्या होता है कि 2.54 सेंटीमीटर। तो आप इसको उल्टा भी यूज़ कर सकते हो, सीधा भी यूज़ कर सकते हो, जो आपका कैंसिल हो जाएगा ना उस तरीके से। आपको अगर इंच दे रखा होगा ना तो आपने इस तरीके से फैक्टर को यूज़ करना है ताकि आपका इंच से इंच कट जाए। आपको जिसमें आंसर चाहिए वो चीज़ आपकी ऊपर होनी चाहिए। तो हमें आंसर किस में चाहिए था, सेंटीमीटर में। तो आपको ये टर्म यूज़ करनी है, समझ में आया। ये वाली टर्म क्यों करनी है, क्योंकि इंच से इंच कैंसिल हो जाएगा, सेंटीमीटर बच जाएगा। देखो ऐसा ही हुआ है ना, हमने इंच लिया, इंच से इंच कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास, सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम फैक्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं यूनिट फैक्टर से करना। तो ये यूनिट फैक्टर होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम और भी क्वेश्चन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको बोला गया है लीटर के अंदर मीटर की क्यूब निकालो। 2 लीटर के अंदर कितनी मीटर क्यूब है। तो देखो 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, ये पता है आपको। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं ना, और मिलीलीटर होता है सेंटीमीटर क्यूबिक। तो 1 लीटर में इतना सेंटीमीटर क्यूबिक होता है। और आपको पता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। तो यूनिट फैक्टर बना लेते हैं हम, बना लिया हमने। तो अब कैसे करेंगे हम, जैसे हमने 2 फैक्टर इस्तेमाल होंगे आप में। अब देखो तो कैसे 2 फैक्टर, 2 लीटर की जगह पे हमने क्या कर लिया, 1000 सेंटीमीटर क्यूबिक, सिंपल था वो। तो अब हमने ऐसा फैक्टर यूज़ करना है जिससे मीटर की सेंटीमीटर की क्यूब कट जाए। तो हमने फैक्टर इस्तेमाल कर लिया 1 मीटर की क्यूब बटे में 10 की पावर 6। ये हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया था, अगर आप भूल गए हो तो यहाँ पे कैलकुलेट किया है। ठीक है, ये कर लिया हमने। एक देखो 1 मीटर बटे में 100 सेंटीमीटर होता है ना, इसका हमने क्यूब कर दिया। तो 1 मीटर की क्यूब किसके बराबर आ गया, 10 की 6 सेंटीमीटर क्यूब का। ये हमने वहाँ पर इस्तेमाल किया है। तो वहाँ पे हमने कैंसिल आउट कर दिया, बचा क्या हमारा, सिर्फ मीटर की क्यूब। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरीके से आप ये बता सकते हो हाउ मैनी सेकेंड्स आर देयर इन 2 डेज। 2 डे के अंदर आप कैसे बताओगे। तो मैंने आपको बताया है, हर एक का यूनिट फैक्टर बना दो आप। यूनिट फैक्टर क्या हुआ, देखो अब 2 दिन थे, ठीक है ना, और डे से डे काटोगे तो एक दिन में कितने घंटे आ गए, 24। अब 1 घंटे का यूनिट फैक्टर बनाओगे तो 1 घंटा से घंटा ये कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, मिनट। मिनट से मिनट काटोगे तो क्या बच जाएंगे, सेकंड। आपने हर एक का यूनिट फैक्टर बनाना है, ठीक है ना। बस ऐसा फैक्टर बनाना है कि ऊपर वाले टर्म से नीचे वाली टर्म कट जाए और आपका वो चीज़ बच जाए जो आपको चाहिए। सिंपल है, ठीक है ना। फिर भी आपको और आगे जाना है तो आप यूं ही करते जाएं। जैसे हमें यहाँ पे डे काटना था, डे में घंटे निकाल लिए, घंटे में मिनट निकाल लिए, मिनट में सेकंड निकाल लिए, और इस तरीके से हमारा आंसर आ गया ये। ठीक है, तो ये आज आपका चैप्टर में इतना टॉपिक कंप्लीट हो गया। कल से हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। बेटा अगर आपको इनमें से कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझे बता सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए मैं आपको आज थोड़े से क्वेश्चन दूंगी, वो मैं आपको सेंड कर दूंगी। थैंक यू क्लास।